नमस्कारन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये हमारा गोल्ड का वीडियो रहेगा, पर इसके अंदर हम गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सभी को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सी हमने लास्ट कहाँ पर बात की थी। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट सेक्शन था, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा S9 बना था। और लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, पर अगर S10 आता है तो हम S10 के अंदर इसे इसे ब्रेक करके मिनिमम इतना प्राइस इसे देना पड़ेगा। एंड फिर क्या हुआ था कि कंसोलिडेशन का सेक्शन आ गया था। फिर हमने वीडियो बनाई थी कि यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि काउंट्स तो उसी की तरफ वो करते हैं। अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो वो इसे ब्रेक होने के बाद ले सकता है। तो ये एंट्री थी, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये इसके फर्दर काउंट्स हैं। ये अभी टू जो है अभी करंटली ऑन गोइंग है। तो आपको अगर कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो हम इसमें एंट्री वापस ले सकते हैं, अगर किसी ने नहीं ली हो। अदरवाइज जो है हमारी एंट्री इसी एरिया में थी। और इसके फर्दर काउंट्स है, ये एक लाइव लिंक है, मैं आपको जो है आ, इसको दे दूंगा, ठीक है। तो आप उससे जो है लाइव काउंट्स देखते रहना और साथ साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये गोल्ड का था। अब गोल्ड को जो है हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे तो जो 1 एंड 2 जो है इसका वो इस टाइप से है कि यहाँ पे ए क्रिएट हुआ है एंड हम ऊपर की तरफ अभी बी बना रहे हैं। बी अभी बना नहीं है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक बी बनाएगा, बी के बाद एक सी बनाएगा। सी के बाद जब ये वापस अपना ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एक एंट्री और यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और इसका 1:1 जो आपको मिले आप ले सकते हैं। ये मेथड सेम इसी तरीके से है जैसे कि हमने इसके ऊपर काम करा था कि जैसे S10 आ रही है, हमें S10 के अंदर काम कैसे करना है। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ चला तो हमने क्या करा, हमने ना अपना एंट्री ले ली, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ली। सपोज करो इस टाइप से हमने एंट्री ले ली, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड जब कंसोलिडेशन हुआ उस टाइम पे जो लेवल है वो करीब करीब ये आ चुका था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। एंड करंटली प्राइस जो है हमें 1:75 का जो है हमें दिखा रहा है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 20-30% और ऊपर जाए थोड़ी कर लो, या जो भी है आपको जिस हिसाब से आपका सिस्टम ट्रेडिंग करता है काम, ठीक है। बट कम से कम 1:2 के लिए तो चीज़ों को टारगेट करना चाहिए, अदरवाइज जो है मैथमेटिकली आपके लिए कुछ भी सही नहीं रहता। और थोड़ा हाँ ये लेंथ इसकी वैसी हो चुकी है, मतलब डिग्री अकाउंट्स काफ़ी आ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी 1:4-5 के लिए नहीं कह रहा। बट अगर पूरे ही मेरे हिसाब से ही ट्रेडिंग करता है, अकाउंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करता है, फिर तो उसे खाली ब्लैक डिग्री पे ट्रेल करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंड इसका अंदाज़ा कितना है कि ये कितना ऊपर जा सकता है। देखो, हमेशा एक स्विंग दूसरे स्विंग का ना 100% ही चलता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो प्राइस जो है अभी भी 38-77 तक जा सकता है। पहला जो है इसके लिए 38-16 ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। अगर इसके ऊपर प्राइस टिक जाता है तो प्राइस के ऊपर की तरफ चल देगा, नहीं तो जो है यहीं से आ, अपना जो है रेजिस्टेंस ले लेगा। अगेन घूमने की क्या प्रोसेस है, घूमने की भैया सेम प्रोसेस है, ठीक है। या तो मार्केट क्या करे, जब भी नीचे आए सारा ही नीचे आए, उसके बाद कहीं यहाँ पे एंट्री मिले तो हम ले लेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा कि मार्केट सेम प्रोसेस, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाना बंद कर दे और फिर नीचे आए तो देख लेंगे, ठीक है, जैसा कि इसके अंदर हुआ था, राइट। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हो रही तो ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में ट्रेडिंग मतलब आपकी ये एनर्जी या कैपिटल आपकी वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आना है वो प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, अभी उसको रिकवरी करोगे तो वही सेटअप आपका चलता रहेगा। अननेसेसरी ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, सेटअप के साथ ट्रेड्स हो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ठीक है। तो ये है, अगर हम और इस सेक्शन को तोड़ें, जैसे कि ये ब्लू वाला सेक्शन है, इसको हम और फर्दर पार्ट्स में तोड़ें
ओके, आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। गाइस थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रहा है, चलो इसको हम इसी तरीके से देख लेते हैं। पता नहीं काउंट्स क्यों नहीं शो हो रहे, पर इसको ऐसे देखो कि जो बीच में जॉइंट्स हैं वो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो हम इस टाइप से चल रहे हैं, इसके नीचे आता है तो हमारा सी एक्टिवेट होने के कुछ चांसेस बनेंगे, तो ठीक है। बाकी मैं जो काम कराऊंगा आपको कम से कम ब्लैक डिग्री में काम कराऊंगा, इतनी जल्दी जल्दी ब्लू के अंदर अपडेट लेना पॉसिबल नहीं रहता अनलेस कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। आप साथ साथ अगर मेरे जुड़े और एक्चुअल में ट्रेड ले रहे हो तो हम उस टाइप से कुछ कर सकते हैं इसके लिए। मतलब वो छोटी टाइम फ्रेम में, एंड वो छोटी टाइम फ्रेम भी हर टाइम नहीं रहेगी, जब इस टाइप से स्ट्रक्चर एक्टिवेट्स होंगे तभी हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो करंटली वो स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं सी आने के लिए, तो सी को कम से कम आपका अभी हम बात करें तो 37, 72, 70 करंट लेवल पे इतना आना चाहिए, या फिर मार्केट कम से कम अगले 1 घंटे के बाद ही बात करेंगे। ठीक है, 1 डेढ़ घंटे के बाद ही देखेंगे मार्केट में क्या रहता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं उस सी की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा गोल्ड। गोल्ड के बाद हम देख लेते हैं बैंक, सॉरी, बिटकॉइन। तो ये हमारा बिटकॉइन है, लास्ट मैंने इसमें कल ट्रेड भी किया था, ये सारा ब्रेकआउट ये मेरा लास्ट का ही है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन है ना। बात क्या की थी कि मार्केट जो है यहाँ से ये लगा लो, ये पकड़ लो और नीचे की तरफ खींच दो, तो भैया मार्केट का जो 100% है ना वो तो है ये। ठीक है, 1,07,000 तक का जो है आपका बिटकॉइन आने की उम्मीद रखता है। कब? जब ये अपना 60% के नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके नीचे जाएगा तो हम आगे की सोचेंगे, बट ये सिर्फ ना एक ओवरव्यू है। आप सिर्फ इसके बेस पे ट्रेड करना चाहो तो फिर इसके लिए मैंने जो सेटअप एंट्री बताई थी वो ये वाली थी, और ये आपका स्टॉप लॉस था। जो इतनी दूर दूर का स्टॉप लॉस ले सकते हैं उन्हें इस टाइप से ट्रेड करनी चाहिए। हालांकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है, बट क्या है कि जो स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ट्रेंडिंग टाइप के एनवायरनमेंट में चीज़ों को होल्ड रख के काम नहीं कर पाते। ठीक है, एनीवे अपना अपना तरीका है काम करने का। ठीक है, तो फर्दर हम चीज़ों को देखते हैं। मैं एक सेकंड ये उड़ा देता हूँ सारा, ये जो है हैंग कर रहा है। ठीक है, सो ये है ना। अब हो गए हम, अब हम जो है नीचे आ जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा मार्केट जो है दो हिस्सों में टूटा है। ठीक है, अब करंटली सेक्शन की बात करें तो ये है, मैंने इस एरिया में भी बताया था कि यहाँ पे S1 S2 बनेगा, जैसे ही नीचे क्रॉस होगा नीचे की तरफ एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद कर रहा था, बट न्यूज इवेंट था तो सर से नीचे चले गए हम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे S3 बन गया है, अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे आया है, और इसको होल्ड करता है तो फिर नीचे की तरफ हम वापस चल देंगे। और आपको वापस बाइंग पोजीशंस देखनी तो वो इससे ऊपर ही देखना। ठीक है, 1,18,000 से ऊपर ही बाइंग पोजीशंस देखना, पहले नहीं, क्योंकि ऊपर है इसको भी ब्रेक कर देगा, फर्दर कंसोलिडेशन हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ स्विंग्स वापस बनते हैं तो फिर बढ़िया सेलिंग आएगी, वैसा भी हो सकता है।
ठीक है, तो जो ट्रेंडिंग के साथ स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो अभी भी स्टॉप लॉस यही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं किसी को एग्जिट भी कराता हूँ तो खाली टेम्परेरी एग्जिट रहेगा और उसकी फिर री एंट्री भी हो सकती है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगी। तो करंटली कुछ नहीं है अभी, तो ये मानो ये वाला है लेवल। ठीक है, इसको ब्रेक कर, इसको होल्ड ब्रेक नहीं करता है तो वापस पूरा पूरा नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो उसमें अगर आपको स्विंग ट्रेड बनती है तो आप ले लेना। ठीक है, तो मेरा तो स्ट्रक्चर इस टाइप से था। मेरे को तो इस एरिया में पूरा पता लग गया था कि अगर मार्केट ने यहाँ पे S3 बनाया तो मार्केट जो है पूरा का पूरा 1 से 2 दिन यहाँ पे स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनाएगा। तो ऊपर के टाइप की जो है एंट्रीज को हम लुकआउट कर रहे थे। ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, हम ऊपर की तरफ चल दिए। स्टॉप लॉस हमारा ये था, ये हम यहाँ पे बाय कर रहे थे। और सिग्नल वाला बाय हमारा ये था, यहाँ एंट्री थी, यहाँ स्टॉप लॉस था, चल दिया ऊपर की तरफ। तो कुछ इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर एंट्री एग्जिट लेना है तो आपके लिए परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया अगेन वही चीज़ होगी। एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, ऊपर चलता रहा तो ठीक है। फेल होगा तो आपकी फिर यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी सेल की। अगर वो कंफर्टेबल एरिया में रही तो ठीक है, ले लेना। तो इस टाइप से इसके अंदर वर्क होता है। तो करंटली आप इस स्टॉप लॉस को लेके ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसके लिए भी ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइस वापस ऊपर नहीं जाए, एक बार ऊपर जा सकता है, एक बार क्या 2-3 बार जा सकता है। ठीक है, वो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर है अभी तक वो ऊपर जो है। अभी तो आई थिंक ये अभी तो ब्लू डिग्री के अंदर ही वर्क कर रहा है। हाँ, अभी ये जो है ब्लू में ही काम कर रहा है, तो अभी तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, 4 5, फिर A B C, फिर जाके इस टाइप से जो है चीज़ें होंगी। टाइम भी समय में बहुत दूर है ब्लैक डिग्री भी। ठीक है, एटलीस्ट 3-4 घंटे तो है ही, है ना। 4 घंटे 5-6 घंटे जो है। ठीक है, तो एंट्री लेके अपना ट्रेड कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। आई थिंक बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ हुआ है स्ट्रक्चर्स में। हाँ, हम देखो गिर ही रहे हैं, है ना। ये हमारी ब्लू एंट्री थी, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, करेक्शन था। यहाँ पे थोड़ी उम्मीद सी थी क्योंकि निफ्टी एंड सब ने ब्रेकआउट दिया हुआ था। अगर यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स को कंसोलिडेट करके ऊपर चलता तो निकल भी जाता, बट इसने क्या करा, इसको भी नहीं कंटिन्यू, इसको तो कंटिन्यू रखा, नीचे के सारे स्ट्रक्चर्स को ये ब्रेक करता हुआ चला गया। तो जो है ये स्मॉलर साइकिल्स के अंदर अपना गिर ही रहा है। ठीक है, ये इसकी स्मॉलर साइकिल्स है। अब इसके अंदर बताओ क्या करोगे, इसके अंदर तो करंट लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये है। ठीक है, ये इसकी स्मॉलर साइकिल्स के स्विंग्स हैं, है ना। इसमें से कुछ भी ब्रेक होगा तो मार्केट क्या करेगा, आपकी एक ब्लू डिग्री क्रिएट कर देगा। अब उस ब्लू डिग्री के अंदर मार्केट अगर सीधा साधा इसको क्रॉस कर दे तो कुछ एक्टिवेशन आएगा, नहीं तो मार्केट फिर इस टाइप से कुछ करेगा और फिर ऐसे चलता है तो ही हम कुछ इसके अंदर सेटअप देख सकते हैं बाय का। अदरवाइज तो मैं इसमें अभी करंटली कोई सेटअप नहीं देख रहा क्योंकि इससे भी काफ़ी दूर है, इससे भी काफ़ी दूर है। तो मेन तो ये है कि यहाँ पे कोई ब्लू डिग्री बनाए और उससे नीचे की तरफ चले और उसको ब्रेक करे तो ही हम कोई बाय देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमारा अभी भी जो है यहाँ पे S7 और ये हम शॉर्ट टर्म साइकिल्स के अंदर हम 2 बना रहे हैं। और ओवरऑल ट्रेंड तो एक तरीके से कंसोलिडेटेड डाउन करके ही हम नीचे का ही व्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि MC4 के बाद नीचे की तरफ हम MC5 का ही डायरेक्शन लेंगे जब तक ये चीज़ें ब्रेक नहीं हो जाती। ठीक है, ये तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम ऊपर नीचे का देखते रहते हैं, बाकी मेन जो ट्रेंड है वो अभी तक हम उसी को फॉलो करते हैं। हाँ, ओके। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी निफ्टी देखो निफ्टी, एक सेकेंड गाइस। तो निफ्टी, आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी कोई खास ट्रेडिंग सेटअप हमारे लिए क्रिएट नहीं हो रहा है कि मैं आपको कुछ श्योरिटी लेवल पे कहीं ट्रेड दे सकूं। ठीक है,
हाँ, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ है कि अगर कहीं ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है साइकिल्स में, तो जो हम बाय हैं वो हम निफ्टी के अंदर करेंगे, ठीक है। क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी M1 क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे M2 की प्रोसेस को हम ले रहे हैं, और मार्केट अगर इससे ऊपर चल देता है तो हम लेंगे। तो फिर उसके लिए क्या होगा कि मार्केट को SC1 और SC2 SC3 क्रिएट करना पड़ेगा। ये SC1 है, SC2 SC3, एंड देन मार्केट निकलेगा तब हम बाय करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप होल्डिंग और ट्रेंडिंग टाइप का वर्क लेते हो, मींस जैसे ऑप्शंस को छोड़ के अगर आप इंडेक्स के अंदर काम करते हो, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है, आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर के लिए आप फिर अपना बेच सकते हैं। तो ये कंडीशन उनके लिए बनेगी, बट अगर, क्योंकि ये फ्यूचर्स में होता है, अगर ये आपके कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट में आता है तो आप इसमें काम कर सकते हैं। एनीवे फ्रेंड्स, ये हमारा चारों का जनरल डिस्कशन था, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड करेंटली गोल्ड कुछ नहीं कर रहा है। देखो, थोड़े स्ट्रक्चर्स की एंट्री है, आने में टाइम लगता है, पर ट्रेड लेने के बाद अगर ये एक्टिव हो जाए तो ये आपको ट्रेड भी आपको उतना ही जो है इसमें होल्ड करके रखनी पड़ती है, ठीक है। सो करंटली अभी कुछ नहीं है, हम देखते हैं कहाँ पे क्या होगा। शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपको ट्रेड बता दूं और इसमें कुछ हो जाए। एनीवे, मैं गोल्ड का लाइव लिंक डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लेना। थैंक यू एवरीवन।